कांग्रेस कार्यकर्ता शहर शहर ईडी दफ्तर के बाहर गए और अपना विरोध दर्ज कराया। बीजेपी ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस को धरने का हक है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। एक बड़ी जानकारी यह भी है कि जस्टिस BR गवाई सुप्रीम कोर्ट के अगले और देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ही जस्टिस गवाई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय से की है। वो 14 मई को शपथ लेंगे और कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। एक चिंताजनक खबर यह है कि अमेरिका और चीन में टैरिफ युद्ध और तेज हो गया है। अमेरिका ने चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरता है। तो चलिए सत्ता शुरू करते हैं और सबसे पहले अवैध दरगाह को तोड़ने वाला वो कलेश दिखाते हैं, जिससे नासिक का एक इलाका अचानक कांप उठा। मैं आपको बोला मैं एक बार चुप बैठेगा। सत्ता में अभी हमने आपको जो चिंताजनक वीडियो दिखाया, उसके पीछे कुछ जरूरी और गंभीर सवाल हैं। और वो सवाल ये हैं, क्या अब देश में किसी अतिक्रमण को गिराने के लिए नगर निगम को बुलडोजर के साथ सेना का प्रबंध भी कर लेना चाहिए? क्या किसी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए अब आर्मी बुलानी पड़ेगी? ये सवाल उठे हैं महाराष्ट्र से आए एक वीडियो को लेकर, जहां कल रात नासिक जिले का एक इलाका जंग का मैदान बना था और वजह थी सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध दरगाह, जिसे गिराने का आदेश नगर निगम को कोर्ट ने दिया है। सच यह है कि अतिक्रमण का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी एक अवैध दरगाह को तोड़ने के लिए आधी रात नासिक में जबरदस्त बवाल किया गया। इस अवैध दरगाह को आज गिराया जाना था, लेकिन दावा है कि उससे पहले एक अफवाह फैलाई गई और इलाके में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों पर करीब 400 पत्थरबाज अचानक आधी रात को टूट पड़े। इसके बाद नासिक की एक सड़क धुआं हो गई। उपद्रवियों की ओर से पत्थरों की बारिश हो रही थी, तो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले चलाए गए। मैं आपको बोला मैं एक बार चुप बैठेगा। जिस अवैध दरगाह को लेकर नासिक में बवाल हुआ, वो कांटे गली इलाके में है। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल को दरगाह गिराने का नोटिस भेजा था। तय हुआ था कि दरगाह ट्रस्ट के लोग ही इस अवैध दरगाह को हटाएंगे, लेकिन ये होने से पहले अचानक इलाके में 400 लोग पहुंचे और पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद कई घंटे तक नासिक के कांटे गली इलाके में भयंकर कलेश हुआ और जब बवाल थमा तो 2 ACP समेत 32 पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। हालांकि आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच इस अवैध दरगाह को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और इसके लिए 2 बुलडोजर लगाए गए, जिन्होंने कुछ ही मिनट के अंदर अवैध दरगाह और पत्थरबाजों के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम थे और चप्पे चप्पे पर नजर थी, ताकि फिर कोई बवाल न हो सके। पुलिस स्टेशन के तहत एक एरिया में सातपीर बाबा दरगाह मौजूद है। इस दरगाह को हटाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। उस
निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है उन्होंने तय किया था कि वो स्वयं ही उस दरगाह को हटाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए कल रात देर रात 11:30-12 बजे के करीब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे। वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया। उस समय दरगाह के ट्रस्टी और जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उस समय फिर भी मॉब उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। सर वो बैठेगा बोल रहा हूँ मैं आपको, बोला मैं एक बार क्यों बैठेगा। इस जगह पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी भी बात मॉब ने नहीं मानी और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। 25 सालों से नासिक का हिंदू समाज जिस अनधिकृत मजार के बारे में रास्ते पर उतर रहा था और हम सब ने आंदोलन करते हुए प्रशासन को इशारा दिया था कि यह मजार हटा दी जाए, कल ही वह पूरी मजार हटा दी गई और पूरा जो सरकारी प्लॉट था वो खाली करा दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का हम अभिनंदन करते हैं और पूरे हिंदू समाज का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके वोटों के कारण ही हिंदुत्ववादी सरकार यह निर्णय कर पाई। वैसे आज देश के हर नागरिक को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, अतिक्रमण सिर्फ अतिक्रमण है, फिर चाहे वो मस्जिद, दरगाह, मंदिर या किसी दूसरे धार्मिक स्थल के रूप में किया गया हो। धर्म के नाम पर अगर सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटाया जाना चाहिए। और इस घटना के पीछे एक सवाल ये भी है, जब सरकारी जमीन पर नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे कोई अवैध इमारत, मस्जिद या मदरसा खड़ा किया जाता है तो उस वक्त सब गहरी नींद में क्यों चले जाते हैं और इसे तुरंत क्यों नहीं रोका जाता? नासिक में जो अवैध दरगाह गिराई गई उसमें धर्म देखने वालों को आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी याद कराना चाहते हैं। जब देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, फिर चाहे वो मंदिर हो या दरगाह। अगर वो अवैध है तो वो वहां नहीं हो सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये निर्देश सभी के लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हो। वैसे भारत एक ऐसा देश भी है जहां हर गली में आपको अतिक्रमण मिल जाएगा, यानी अतिक्रमण एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इससे शहरों का चेहरा बिगड़ जाता है और छोटे से छोटा अतिक्रमण विकास कार्यों में एक बड़ा बैरिकेड बन जाता है। फिर भी इस देश के एक बड़े हिस्से में अवैध कब्जा है। फरवरी 2023 में रेल मंत्री ने राज्यसभा में ये जानकारी दी थी कि रेलवे के पास देश में करीब कुल 4,46,000 हेक्टेयर जमीन है और इसमें से करीब 782 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है। इसी तरह पूरे देश में मौजूद वन विभाग की करीब 7,389 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा है, जो देश के एक राज्य सिक्किम जितनी जमीन है। जबकि देश में रक्षा विभाग की 3,778 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। वर्ष 2021 में राज्यसभा में सरकार ने यह माना था कि देश में रेलवे स्टेशन परिसर में 179 अवैध धार्मिक स्थल हैं और ये अतिक्रमण मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों के रूप में किया गया है। फिर भी अतिक्रमण के नाम पर कभी सड़कों और रेलवे पटरियों पर मज़ारें बना ली जाती हैं तो कभी मंदिर, और इस व्यवस्था पर चोट करना बहुत जरूरी है।